नमस्कार मित्रों, एकलव्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मित्रों हम इसी कड़ी में हमारे हिंदी के जो क्लासेस चल रही थी, व्याख्यात्मक क्लासों की एक सीरीज चल रही थी, उसकी तीसरी क्लास लेकर के मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। इससे आगे की क्लास से आपने देखी होगी मित्रों, संधि की सामान्य जानकारी बताया था मैंने। इसके बाद में दूसरी क्लास अपनी दीर्घ संधि पर मैंने बताया था। आज हम देखेंगे मित्रों गुण संधि और वृद्धि संधि। उम्मीद करता हूं कि आप सबने जो मैंने ब्रह्मास्त्र बताए थे मित्रों, वो ब्रह्मास्त्र जरूर पढ़े होंगे। जिस विद्यार्थी ने जो ब्रह्मास्त्र मैंने बताए थे वो नहीं पढ़े हैं, तो उसको आज वाली क्लास में मित्रों समझ में नहीं आएगी। पूरी संधि का सारांश है मित्रों, है ना। संधि पूरा उन ब्रह्मास्त्र के ऊपर चल रही है। तो पुनः एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार जाकर के पुनः उस क्लास को देखिएगा मित्रों। तो मुख्य बिंदु पर आते हैं मित्रों, देखिएगा आज हम देख रहे हैं देखिएगा मित्रों, आज हम देखने वाले हैं गुण संधि। गुण संधि देखिएगा, इस गुण संधि में क्या क्या होता है। गुण संधि में बात करें अपन यहाँ पे, तो यह जो गुण संधि है वो भी किसका भाग है? स्वर संधि का भाग है। देखिएगा, स्वर संधि मतलब इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? ए, ओ और अ। अंत तक बने रहेगा मित्रों, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है ना, सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा अ का निर्माण कैसे हो, ये जो ए है, ओ है और अर, ये हमारी कौन सी संधि को के अंदर आते हैं? गुण संधि। देखिएगा यहाँ पे, तो इनका निर्माण कैसे होता है? अ, देन ई, के बाद में अ, ई, आ, देन ई, आ, देन बड़ी। इनसे हमारा किसका निर्माण होगा? ए बनेगा। क्लियर? देखिएगा ओ का निर्माण कैसे होगा? ओ की अगर जो बात करें अपन यहाँ पे, तो देखिएगा अ, उ, अ, बड़ा उ, आ, छोटा उ, आ, बड़ा उ। इनसे हमारा किसका निर्माण होगा? ओ का। तो यहां पर बात करूं मैं, तो री के साथ में अ जोड़े या आ जोड़े, इनसे क्या बनेगा? अर। देखिए मैंने पहले बताया था कि हिंदी में हमारे दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। कैसे आते हैं? एक तो हमको क्या पूछता है? विच्छेद पूछेगा, या हमको क्या पूछेगा मित्रों? पहचान पूछेगा। तो विच्छेद को सीखने के लिए हमारे ये काम में आएगा, ये जो चीजें हैं वो कहाँ पे काम में आने वाली है? विच्छेद के लिए। अब यहाँ पर बात करूंगा मैं पहचान की। हम कैसे पहचान कर सकते हैं? पहचान कैसे करते हैं हम? गुण संधि को किसी एक शब्द को देख करके पहचान करनी हो कि भैया इसमें कौन सी संधि है, तो देखिएगा कि इसके अंदर इसकी मात्रा होती है ये ए, और ये ओ की मात्रा, और यहां पर कौन सी मात्रा होगी? अर की मात्रा। देखिएगा ये जहां पर मात्रा हम देखें, अधिकांशतः, हमेशा नहीं मित्रों,
अधिकांश तक ये जो मात्रा आती है वहां पर हमारे कौन सी संधि का एग्जाम्पल होगा, वहां पे कौन सी संधि का होगा, गुण संधि का। मैं एग्जाम्पल साथ में लेकर के आया हूं, सब आपको बताऊंगा कि क्या एक डंडा ऊपर एक मात्रा है एक की ओ की, तो वहां पर गुण संधि होगी कि नहीं होगी, हमारे सब चीजें अपन यहाँ पे दिखाएंगे। देखिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं मित्रों मैं आपको, कि कभी कभी कुछ चीजें हमारी सीखी हुई होती है, ज्ञान या तो कभी अल्प होता है तो वो हानिकारक हो जाता है, या तो पूरा होना चाहिए मित्रों। देखिएगा क्या होता है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि गुण संधि की पहचान के लिए वो इतना ही ध्यान रखते केवल कि मैं जब ए की मात्रा आएगी तो मैं गुण संधि कर दूंगा, ओ की मात्रा मतलब ऊपर ये कोई भी शब्द है इसके ऊपर एक डंडा मैंने देखा नहीं तो मेरा आंसर वो क्या कर देता है, वो गुण संधि आंसर कर देता है। परंतु उत्तर प्रश्न मित्रों आंसर गलत हो जाता है। कैसे गलत होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है मित्रों कि ध्यान से देखना, आपने संधि पहले पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी, पर देखिएगा कि हमेशा गुण संधि और विसर्ग संधि के अंदर हमेशा हमको यहाँ पर एग्जाम के अंदर प्रश्नों में टकराव देखने मिलता है। देखिएगा क्या होता है कि हम एक मात्रा देख करके आंसर टिक करके आ जाते हैं गुण संधि, परंतु विसर्ग संधि के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल, सभी एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसके अंदर क्या बनता है, वहां पर भी क्या बनता है, ओ बनता है। देखिएगा जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया मनोहर, मैंने यहाँ पर लिख दिया वयोवृद्ध, यह मैंने यहाँ पर लिख दिया मनोयोग। इन सब के ऊपर भी मित्रों एक ओ की मात्रा आ रही है। तो ये चीज हमको आज के बाद हमको ध्यान रखनी है कि हमेशा एक ओ की मात्रा देख करके गुण संधि कर देते थे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा कि 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा आपको किसमें गुण संधि है, और वहां पर सबके ऊपर एक न एक डंडा होगा, मतलब ओ की मात्रा सबके ऊपर होगी, पर हमको ये निकालना है उनमें से कि इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का है। क्लियर? जब विसर्ग संधि में पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको अलग से ब्रह्मास्त्र दूंगा और वो 10 कीवर्ड दूंगा, उन कीवर्ड को जो याद करेगा वो यहाँ पे आसानी से निकाल लेगा कि ये हमारे कौन सी संधि का है, विसर्ग का है, और ये कौन सी संधि का है, गुण संधि का। तो मोटा मोटी मेरा एक ही कहने का मकसद था कि जो विद्यार्थी अभी तक पहचान में जिन्होंने इसको आधार बना रखा है कि ए की मात्रा ओ की मात्रा, ये आने पर हम क्या कर देंगे, गुण संधि, तो इनको कहना चाहूंगा कि विसर्ग संधि के ऊपर भी एक होता है, तो विसर्ग का कौन सा है वो भी हमको थोड़ा ध्यान रखना है मित्रों। क्लियर? देखिएगा आगे बढ़ो, आगे बात करें मित्रों तो गुण संधि का निर्माण किन से होता है, किन स्वरों से होता है, मैंने यहाँ पे बताए हैं। उसमें 3 स्वर है ए, ओ और अ, जिससे कौन सी संधि का निर्माण होता है, गुण संधि का। क्लियर? देखिएगा आगे बात करूं मित्रों में, तो आगे देखिए अपन यहाँ पे, तो अभी मैंने यहां पर बताया आपको, एक तो ए, इसके बाद में एक ओ, और इसके बाद में एक हमारे एक बात करें मित्रों, ए ओ, और इसके बाद में अभी हमने यहाँ पे देखा था अर्थ। देखो इन सबके एग्जाम्पल में स्लाइड के रूप में लेके आया हूं, यहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब समझना यहाँ पर, क्योंकि मैंने 3 तरीके बताए, 1, 2 और 3 रूप में हमारी कौन सी संधि का प्रश्न आते हैं, गुण संधि का। देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले बात है ना। देखिएगा बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे अर की। अर में मैंने अभी बताया आपको कि री प्लस धन अ आए या आ आए तो हमारा ये जो है अर बन जाता है, और इसकी कभी मात्राएं भी पूछे तो मात्रा कैसे होगी, ऐसे होगी। और इसको देख करके हम कौन सी संधि टिक कर सकते हैं, कौन सी संधि टिक कर सकते हैं, कौन सी। देखिएगा परंतु अपना ब्रह्मास्त्र यूं कहता है मित्रों, कि ब्रह्मास्त्र यूं कह रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द के पीछे या कोई शब्द क्या लगाए, ऋषि शब्द आए, या किसी शब्द के पीछे क्या आए, ऋतु शब्द आए, तो वहां पर आपकी लगभग, हमेशा नहीं, लगभग कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि होगी मित्रों, गुण संधि। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो हिंदी के अध्यापक हैं वो इसका उत्तर निकाल सकते हैं कि ये देख करके उनका दिमाग सीधा चला जाएगा कि भैया ये जो अर की मात्रा आ रही है तो उसमें कौन सी संधि हो सकती है, गुण संधि। परंतु मोटा मोटी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपको किसी भी शब्द के पश्चात ये जो शब्द हैं इसके पीछे क्या लगा आए, ऋषि लगा आए,
या आपको ऋतु लगा मिले तो आपको कुछ देर के लिए रुक जाना है, और कोई और संधि दिमाग में आ रही हो तो आपको रुक करके कौन सी संधि की ओर बढ़ना चाहिए? आपको गुण संधि की ओर। कैसे बढ़ना चाहिए देखिएगा मित्रों, बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मैंने इसके भी मित्रों अपन एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया कण्व धन ऋषि। देखिएगा इसको जोड़ा मैंने तो क्या हो गया, यह कण्व ऋषि। देखिएगा इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया महर्षि। देखिएगा महर्षि लिखा तो महर्षि का क्या हो गया यहाँ पे, महाधन क्या हो जाएगा, ऋषि, महाधन ऋषि। इसके बाद में बात करूं मैं तो, और अगर जो आपको बात बताऊं यहाँ पे तो देखिएगा यहाँ पर, और अगर जो बात करें अपन, देखिएगा कि मैंने अभी बात बताया आपको कि एक ऋषि बताई है और एक मैंने बताया ऋतु। मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया शीत ऋतु। तो देखिएगा यहाँ पर ये पीछे यहाँ पर क्या आएगा, वर्षा धन क्या आ गया, ऋतु। क्लियर, यहाँ पर क्या आएगा, शीत धन क्या आ गया, तो ऋतु। तो मेरा मोटा मोटी जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा देने जा रहे हैं, पटवारी की देने जा रहे हैं, जिनके पास 10 बहुत सारे सब्जेक्ट है, जो हिंदी का स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता है विद्यार्थी, जिसको परीक्षा में ऑप्शन देख के प्रश्न सही आंसर सही करना होता है, उनको मैं कहना चाहूंगा कि मित्रों आप जब किसी शब्द के पीछे ऋषि देखो या ऋतु देखो तो वहां पर लगभग कौन सी संधि होगी हमारे, 100% नहीं तो लगभग कौन संधि होगी, गुण संधि। एक प्रश्न आता है हमारा राज ऋषि, राज ऋषि में कौन सी संधि होगी, तो क्या आएगा, राज धन क्या होगा, यहाँ पे ऋषि आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर ऋषि यहाँ पर भी आया तो आंसर हमारा क्या होगा, गुण संधि होगा। क्लियर मित्रों, तो देखिएगा इन दोनों चीजों को आपने देख लिया होगा कि गुण संधि के अंदर एक तो ए और ओ और और के कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो मैंने आपको बताया है ऋतु और फिर क्या आता है, ऋषि आता है। क्लियर, इनको हमको देखना है। क्लियर, देखिएगा इसके बाद में इन दोनों की बातें अभी आगे अपन एग्जाम्पल के अंदर बहुत सारा करेंगे। पहचान के लिए बात करें तो मैंने पहचान आपको बताई थी, या तो ये ऐसा है या ओ की मात्रा है या ओ की मात्रा है या री की मात्रा है, इनको देख करके अपन टिक कर सकते कौन सी संधि है, गुण संधि है। परंतु थोड़ा ध्यान रखना हमको कि कहीं इनके बहुत सारे विसर्ग संधि के एग्जाम्पलों के अंदर भी क्या आता है, वहां पर भी क्या आता है, ओ की मात्रा आती है मित्रों, वो ध्यान रखना। क्लियर, देखिएगा तो देखते हैं अपन आगे इनके एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे इनके जो एग्जाम्पल है उनके बारे में बात करेंगे। देखिएगा देखिएगा मित्रों, ये देखो आप बताइए शीतोष्ण, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शीतोष्ण क्या होगा, शीत धन उष्ण। ऊपर है एक मात्रा, कौन सी संधि होगी देख करके, गुण संधि। यहाँ पर अ यहाँ पर उ मिलकर के क्या बना रहा है, ओ बना रहा है। क्लियर मित्रों, यहाँ पर क्या हो गया, स्व धन क्या आ जाएगा, इच्छा। क्लियर, तो यहाँ पर अ और ई दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। क्लियर, इसका क्या होगा मित्रों, भूत धन ईश्वर होगा। क्या होगा, भूत धन ईश्वर होगा। क्लियर, इसका क्या होगा, नीलों का नील धन क्या हो जाएगा, उत्पल हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से अ और सामने से उ निकल के क्या बन गया, ओ बन गया। क्लियर, देखिएगा। और पहचान करने के लिए सबके ऊपर क्या है, ये सबके ऊपर एक एक वो है। 100 उदाहरण, स धन क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्साह। क्लियर, तो यहाँ पर अ निकला और यहाँ पर क्या निकलता है, ओ। ये हमारी कौन सी संधि के एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन, कौन सी संधि होगी मित्रों, गुण संधि के एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने आपको सब चीजें बता दी मित्रों। इसके बाद में बात करें यहाँ पे, देखिएगा मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि देव धन ऋषभ देव।
इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देव धन ऋषभ देव। देखिएगा यहाँ पर ये आ रहा है, ये कौन सी संधि का है, गुण संधि का। इसके बाद में ये देखो यहाँ पर कौन सी संधि का है, गुण संधि का। क्या हो जाएगा, साम धन त्रिचा। देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, महा धन ऋण। देखो ये पे मात्रा आ रही है, ज्ञानोदय क्या हो जाएगा, ज्ञान धन उदय, और ज्ञानोदय ऊपर देखो मात्रा। जन्मोत्सव, जन्म धन क्या हो जाएगा, उत्सव। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमल धन ईश। अब देखो ई की मात्रा बड़ी आएगी छोटी आएगी, ये सब मैंने उस ब्रह्मास्त्र के अंदर आपको लिखवाया था मित्रों। जिस विद्यार्थी ने इससे अगली क्लास जो ब्रह्मास्त्र नहीं पढ़ा है उनको ये क्लास भी समझ में नहीं आएगी मित्रों, है ना। ब्रह्मास्त्र क्या पढ़ा है एक बार क्लास में जाकर के देखिएगा मित्रों। आगे बात करूं मैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं अपन मित्रों। देखिएगा एग्जाम्पल को लेकर के, देखिएगा ये सब गुण संधि के एग्जाम्पल है। कौन सी संधि के एग्जाम्पल है, गुण संधि के। आप देख सकते हो ये देखो ऊपर मात्रा, इनको देख करके ही आप देख सकते हो पहली बात तो ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है। देखिएगा ये देखो अभी अभी मैंने जो ब्रह्मास्त्र में बताया आपको, है ना। देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, बाल धन इंदु, क्लियर, बालेंदु। क्या होगा, दीन धन ईश। यहाँ पर स्व धन इच्छा। इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, अभी भी बताया मैंने, बसंत धन क्या हो गया, ऋतु। और मैंने आपको बताया था कि जिस शब्द के पीछे ऋतु आए संधि मेरी क्या करूंगा, गुण संधि। यहाँ पर क्या लिखूंगा, अन्य धन क्या हो जाएगा, उक्ति। उक्ति में ऊ छोटा आएगा, कौन कह रहा था उक्ति में ऊ छोटा आएगा, ब्रह्मास्त्र कह रहे थे मित्रों, ब्रह्मास्त्र में लिखा हुआ है। यहाँ पे बात करें अनंत धन क्या हो जाएगा, उदय, अंत्योदय। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्र धन उदय, चंद्रोदय। यहाँ पर नर धन इंद्र, इंद्र का ई छोटा आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस हो गई मित्रों। देखिएगा यहाँ पर स उदाहरण, स धन क्या हो जाएगा, उदाहरण। क्या हो जाएगा, उदाहरण। ये सब आपके सामने है जिनको मैंने बताया था कि या तो ये देखो या ये देखो या ये देखो, इनको देख करके बता सकते हैं कि संधि कौन सी होगी, कौन संधि। अब परीक्षा में क्या होता है कि हमको पीछे की गलती करवाता है। इंदु में ई बड़ी कर देता, छोटी कर देता है, ईश में ई बड़ी कर देता, छोटी कर देता है, इच्छा में ई बड़ी कर देता है, उक्ति में ऊ बड़ा छोटा कर देता। वो सब बातें मैंने ब्रह्मास्त्र के अंदर बताई है ना। आपको उसमें जाकर के अगली क्लास को देखना है। मैं 5 बार बोल चुका मित्रों, है ना, फिर भी आप नहीं देखते हो तो आपकी गलती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट बात करें अपन यहाँ पे, देखिएगा कि इधर देखिएगा, यहां पर बात करें तो उच्च, इनकी बात करें अपन यहाँ पे तो देखिएगा उच्च धन उधर्व। अब उधर्व आएगा तो उधर्व का ऊ कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा मित्रों। ये कौन कह रहा है, ब्रह्मास्त्र बताया है, क्लियर। देखिएगा और यहाँ पर ऊ की बात करें अपन, यहाँ पर इसको देख के पहचान कर सकते हैं कि संधि कौन सी है, गुण संधि। पहचानने के लिए भी अपन ये पीछे से देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे समस्या सबसे बड़ी खड़ी होती है हमारे सामने, ऊ बड़ा आएगा छोटा आएगा, तो ऊ बड़ा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आगे ब्रह्मास्त्र मैंने लिखा है। यहाँ पे बात करें तो महा पहचान करनी हो तो इससे कर लिए, महा धन क्या आ गया, उष्ण। क्या आ गया मित्रों, उष्ण। यहाँ पर बात करें तो क्या आएगा, साहित्य धन उन्नति। अब उन्नति की ऊ छोटा आएगा, वो आपको इसमें मैंने लिखा है। भारतेंदु, यहाँ पर आएगा भारत धन क्या आ जाएगा, इंदु, क्लियर। ई में ई छोटी आएगा। अपेक्षा अप, देखिएगा मित्रों, अपेक्षा में बात करें, अब समस्या ये आएगी कि इच्छा की ई छोटी करो बड़ी करो, क्या होगी, छोटी की बड़ी आएगी। बताइए आप पीछे वाली क्लास में ब्रह्मास्त्र जाके देखिए, वहां पर इच्छा की ई कैसी है, बड़ी। ये छोटी बड़ी में हमारे 2 नंबर छुपे हुए मित्रों, क्योंकि इस स्वर संधि के अंदर हमको यही पूछता है कि कहां पर स्वर का बड़ा रूप आएगा, दीर्घ रूप आएगा, और कहां पर उसका लघु रूप आएगा। ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि कहां पर बड़ा हुआ आएगा, कहाँ छोटा हुआ आएगा, कहाँ बड़ी ई आएगी, कहाँ छोटी ई आएगी। देखिएगा मित्रों, यहाँ पे बात करें
तो यहाँ अप, तो अप के पीछे इक्षा लगेगा, इक्षा कैसा आएगा, बड़ा ही आएगा। क्लियर, दीर्घ रूप आएगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस जो उदाहरण है वो तो पूर्व परीक्षा में आए। प्र, अब इक्षक की ई बड़ी आएगी छोटी आएगी, देखिएगा तो उस ब्रह्मास्त्र में जाकर के देखो आप कि वहां पर मैंने क्या लिखाया। अब समस्या मेरे पास में आगे तो प्र आएगा, यहाँ पर भी प्र आएगा, यहाँ पर भी प्र आएगा, यहाँ पर भी प्र आएगा और यहाँ पर भी प्र आएगा। पीछे है दिक्कत कि छोटा आएगा आगे बड़ा आएगा, तो वो मैंने सब कुछ बात वहां पर कर दी है। अब यहाँ पर अगर तो मैं ई बड़ी कर दूंगा तो उत्तर मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ई कैसी रहेगी, छोटी रहेगी। अब यहाँ पे बात करो प्र, अब मुझे इक्षक की ई छोटी यहाँ पर करूंगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर ई कैसी करनी पड़ेगी, बड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ पर बात करें मैं तो यहाँ पर त्रेशीति, तो मैं इशिति है और इशिति की ई बड़ी कर दूंगा, अगर तो बड़ी कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, बाकी ये क्या है, राइट है मित्रों। तो यहाँ पर बात करो तो मैं इक्षण का ई है वो छोटा करूंगा तो गलत हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे दीर्घ करना पड़ेगा। क्लियर, और यहाँ पर इक्षक का प्रेक्षक और इक्षक का ई मुझे क्या करना पड़ेगा, दीर्घ करना पड़ेगा। तो मित्रों अभी तक भी आपने अगर जो वो ब्रह्मास्त्र क्लास नहीं देखी है तो क्लास नंबर 2 को जाकर के वापस देखिएगा, जहां पर मैंने पूरी संधि को एक क्लास के अंदर ही बता दिया है कि जो दूसरी नंबर की क्लास देखेगा उसको संधि में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रहा आपके सामने सब, देखिएगा वापिस बता रहा हूं। पहचान के लिए क्या करना, गुण संधि में ये मात्रा देखनी है, इसके बाद में ये मात्रा देखनी है और ये मात्रा देखनी है, परंतु ऊपर की एक मात्रा देखते समय दिमाग में प्रश्न पूछ लेना अपने आप को कि भैया इसमें गुण संधि के अलावा या तो कोई वृद्धि संधि, सॉरी या तो कोई विसर्ग संधि तो नहीं हो रही है, इसमें विसर्ग संधि का तो एग्जाम्पल नहीं है। क्यों, क्योंकि विसर्ग संधि के अंदर भी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मनोहर, मनोयोग, वयोवृद्ध, ऐसे जो एग्जाम्पल है वो आते हैं यहाँ पे, जिनके ऊपर एक मात्रा होती है, क्योंकि उसमें भी किसका निर्माण होता है, ओ का। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बात करें अपन यहाँ पे तो देखिएगा मित्रों, अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से, प्रश्न कैसे आता है परीक्षा, निम्न में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। देखिएगा अभी भी यथाधन इच्छा, यथेच्छा, अल्पधन इच्छा, अल्पेच्छा, स्वधन इच्छा, अभी पढ़ा था हमने स्वेच्छा और उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा आप सब कमेंट बॉक्स में डालिए मित्रों। आप क्लास देख रहे हो तो इसमें आंसर भी डालिए कि सर मैं परीक्षा में होता तो इसका क्या आंसर टिक करता। देखिएगा मित्रों 99% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी कर देते, क्योंकि यथा प्लस इच्छा बराबर अथेच्छा, अल्प प्लस इच्छा बराबर अल्पेच्छा और स्वधन इच्छा बराबर क्या हो गया, स्वेच्छा। परंतु मित्रों बात करें कि यहाँ पर ये उत्तर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो पीछे लिखे हुए हैं यहाँ पर देखिएगा कि ये जो यथेच्छा है वो यथाधन इच्छा है, वो दोनों मिलकर के यथेच्छ बनते। क्या बनते हैं मित्रों, यथेच्छ बनता, ना कि अथेच्छा बनता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बनेगा परंतु तो आ का क्या हो जाएगा, आ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोप हो जाएगा, इसलिए यथाधन इच्छा को अथेच्छा नहीं बनाना, क्या बनेगा, अथेच्छ बनेगा। इसके बाद में अल्पधन इच्छा का अल्पेच्छा नहीं बनेगा, इसका क्या बनेगा मित्रों, सही शुद्ध शब्द क्या होगा इसका, अल्पेच्छ होगा। क्या होगा, अल्पेच्छ, क्योंकि आ का क्या हो रहा है, यहाँ पे आ का लोप हो रहा है। क्या हो रहा है मित्रों, लोप हो रहा है, इसलिए ये भी एग्जाम्पल गलत होगा, ये भी गलत होगा। तो आंसर मेरा क्या बैठ जाएगा, आंसर मेरा क्या बैठेगा मित्रों, यहाँ पर स्वच्छ स्व प्लस इच्छा, आंसर क्या बैठेगा 3 नंबर। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसका क्या आंसर करते वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा मित्रों। क्लियर, देखिएगा आगे बात करते हैं अपन, यहाँ पे आगे और क्वेश्चन है उसको देखिएगा। तो देखिएगा मित्रों वापिस, चलो ठीक है, अब अपन देखेंगे मित्रों यहाँ पे ये एक क्वेश्चन के बारे में बात कर दी। अब देखेंगे अपन यहाँ पे, ये हमारी संधि की बात की हमने, और कौन सी संधि की बात की हमने, गुण संधि की। अब सर ऐसा भी कुछ होता है क्या, और उसके अंदर आपने अभी एक मात्रा बताई, परंतु जिसके ऊपर 2 मात्रा भी हो फिर भी कौन सी संधि हो, गुण संधि हो, ऐसे को अपन क्या कहेंगे, गुण संधि के अपवाद कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवाद। देखिएगा एक एग्जाम्पल हमारे सामने है प्रौंड, इसके बाद में एक है हमारे सामने अक्षोहिणी, इसके बाद में एक है स्वेरिणी,
देखिएगा स्वे ऋणी। इसके अंदर मित्रों बात करें तो औ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, फिर भी यहाँ पर संधि हमारे वृद्धि न होकर के, इन सब के अंदर वृद्धि संधि न होकर के कौन सी संधि होगी? इनके अंदर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। कैसे होगी देखिएगा, तो यहाँ पर देखना आप कि बात करें अपने यहाँ पे, तो इसमें प्र धन उड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधन उड। इसमें क्या होगा? अक्ष धन, देखिएगा इसमें देखना मित्रों, अक्ष, अब यहां पर उहिणी, अक्ष धन उहिणी, देखिएगा, या उहिणी कर दो, उहिणी उहिणी, देखिएगा। अब यहां पर हमको फंसा दिया जाता है कि ऊ बड़ा आएगा कि ऊ छोटा आएगा। तो ब्रह्मास्त्र में मैंने बताया था मित्रों आपको कि इसमें जो ऊ होगा कैसा होगा? बड़ा होगा। तो अक्ष धन उहिनी, परंतु इसमें संधि हमारे इन तीनों में संधि कौन सी होगी मित्रों? कौन सी संधि होगी? गुण संधि, क्योंकि गुण संधि क्या है? अपवाद है। इसके बाद बात करें यहाँ पर स्व धन इरिणी, स्व धन इरिणी, देखिएगा। तो यहाँ पर बात करूं मैं, तो यहाँ पर देखिएगा इरिणी या इरिणी, देखिएगा। अब इसमें ई बड़ी होगी छोटी होगी वो हमको फंसाएगा मित्रों। तो अपनों ने ब्रह्मास्त्र में वहां पर देखा है कि यहाँ पर ई कैसी होगी? बड़ी होगी। तो ये रहे मित्रों हमारा मोटा मोटी हमारे ये गुण संधि के क्या है मित्रों? अपवाद है। और अपवाद है मतलब इनको जब देखेंगे तो हमारे दिमाग में हम एक बात जरूर सोचेंगे कि भैया ये जिनके ऊपर बात करें तो मात्राएं कितनी है? यहाँ पे 2 मात्राएं भी हैं, परंतु इन 3 शब्दों की 2 मात्रा होने के बावजूद भी संधि कौन सी होगी? हमारी गुण संधि भी कौन सी होगी मित्रों? गुण संधि। क्लियर? आगे, अब आगे मित्रों बात करते हैं अपन यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पे अगले टॉपिक की ओर हमारे, जो कौन सी संधि होगी हमारे आज? वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। देखिएगा वृद्धि संधि की बात करें मित्रों, तो अभी अभी हमने संधि पढ़ी थी गुण ए और क्या हो गया? ओ। उसके नाम पे जाओ आप पहले, तो वृद्धि क्यों पढ़ा? नाम का, और ये वृद्धि भी किस संधि का भाग है? स्वर संधि का। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं देखिएगा। ए के ऊपर वृद्धि होकर के एक ऐ हो गया और ओ का औ हो गया। तो जब जिनके ऊपर मात्राओं की वृद्धि हो जाए, किनकी वृद्धि हो जाए मित्रों? मात्राओं की वृद्धि होगी, इसलिए इस संधि को क्या कहा जाता है? वृद्धि संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं मित्रों? इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वृद्धि संधि कहते हैं। क्लियर? देखिएगा, तो इनमें हमारे ए और ओ, ये जो संधियां जब जो स्वर जहां पर जुड़ करके बनाते हैं, इसको कौन सी संधि कहा जाता है? स्वर संधि। दूसरी बात, अभी अभी हमने देखा कि सर इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो इनकी पहचान करने के लिए हम क्या क्या करेंगे मित्रों कि यहाँ पर एक तो हम देखेंगे कि जहां पर 2 मात्रा आ रही हो और जहां पर ओ की मात्रा आ रही हो, इनको देख करके हम पहचान लेंगे कि हमारे संधि कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कौन सी है मित्रों? वृद्धि संधि। देखिएगा, और सर जब वृद्धि संधि को विच्छेद करना हो, ये तो बात होगी हमारे, किसकी बात कर ली अपन ने? पहचान की। पर इनका विच्छेद करना हो तो कहां से करेंगे? तो विच्छेद कहां से करेंगे? जहां पर ये मात्रा दिखे, इन मात्राओं से ही अपन क्या कर लेंगे? जहां पर ये मात्रा लगी हुई है वहीं से अपन टुकड़ा करके उसको क्या कर लेंगे मित्रों? अलग कर लेंगे। क्लियर? देखिएगा, आप सबको इतनी बातें तो पता ही है मित्रों। और अब आगे बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे वृद्धि संधि की, थोड़ा अलग से अपन देखेंगे इसको कि वृद्धि संधि। देखिएगा वृद्धि संधि की बात करें अपन यहाँ पे, इन वृद्धि संधि में अभी हमने देखा कि वृद्धि संधि में अभी देखा हमने ए को। देखिएगा, इनके निर्माण में को अपन कितने भागों में बांटूंगा मैं? 4 भागों। देखिए, ध्यान से देखना मित्रों। देखो इनका निर्माण कैसे होता है? अ धन ए
या अधन, आधन के देखिएगा, इनसे इनका क्या हो रहा है मित्रों, निर्माण हो रहा है। अब इनके जो एग्जाम्पल है उनकी बात अपन यहाँ पे करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने एक एक यहां पर लिख दिया मतिज्ञ, मतिज्ञ यहां पर लिख दिया सदैव या वसुधैव। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया महेश्वर। देखिएगा ध्यान से देखना मित्रों, अभी अभी मैंने बताया है आपको कि इस संधि के ऊपर कितनी मात्रा आएगी, 2 मात्रा आएगी। ये इससे अपन क्या कर सकते हैं, पहचान। यहां पर देखो, यहां पर देखिए ये 2 मात्रा है सबके ऊपर, देखिएगा पहचान लोगे आराम से, बिल्कुल सर पहचान लेंगे। इनको जो बनाने वाले हैं वो एग्जाम्पल यहां पर है, इनका जब निर्माण भी ऐसे होगा। देखिएगा किसी भी प्रकार का एग्जामिनर आपको प्रश्न गलत करवाने का जा करेगा, जहां पर सोचेगा वहीं पर मैंने आपको अपना ब्रह्मास्त्र आपके लिए एक जड़ी बूटी का काम करेगा। कैसे काम करेगा देखिएगा, ध्यान से देखो। अगर जो यहां पर संधि विच्छेद करने गए तो 1 धन 1, तो क्या 1 के ऊपर यहाँ 2 मात्रा है तो 1 मात्रा यहाँ लगाऊंगा, तो ब्रह्मास्त्र देखेंगे नहीं भैया, एक तो 1 ही वहां पर लिखा हुआ, 1 के ऊपर कोई मात्रा नहीं है। क्लियर मित्रों? तो यहां से अ और यहां से ए मिलकर के उन्होंने क्या बना दिया, ए बना दिया। ये बात क्लियर आपकी हो चुकी होगी। यहां पर 2 मात्रा लगी हुई है, जब संधि विच्छेद करेंगे तो मत धन ऐसे करेंगे तो यहां पर हमारे सामने प्रश्नवाचक चिन्ह होगा कि यहां पर इसके ऊपर 1 मात्रा करोगे, 2 मात्रा करोगे, या मात्रा ही नहीं आएगी। जिस तरह 1 के ऊपर मात्रा नहीं आएगी ऐसी मात्रा नहीं आएगी, या 1 मात्रा करो या 2 मात्रा करो, तो यहां पर कितनी मात्रा आएगी मित्रों, 1 आएगी। कौन बता रहा है, तो वहां ब्रह्मास्त्र वाले जो 2nd नंबर की क्लास है वहां देख लेना। क्लियर? देखिएगा यहां पर बात करें अपन यहाँ पे तो क्या होगा, सदा धन एव, एव के ऊपर कोई मात्रा नहीं आएगी। यहां से आ निकला और यहां से ए निकला, उन दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया, ए बना दिया। यहां पर बात करूं मैं कि वसुधा की, तो यहां पर वसुदेव की, तो वसुधा धन क्या हो गया, एव। यहां से आ निकला और यहां से ए निकला, तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, ए बना दिया। क्लियर मित्रों? देखिएगा इसके बाद में बात करूं मैं तो महेश्वरी, यहां पर बात करूं तो महाधन। अब यहां पर भूल जाते हैं कि ऐश्वर्य ऊपर 2 मात्रा लगी है, तो बहुत सारे बच्चे ऐश्वर्य के ऊपर 2 मात्रा लगा देते, परंतु वह ब्रह्मास्त्र में जाके देखना है कि ऐश्वर्य के अंदर मात्रा कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पर देखिएगा मित्रों कि ए बनाने में हमारे पास में कितने तरीके हैं, 4 तरीके, और 4 तरीकों में हमको प्रश्न पूछता है, और प्रश्न गलत वहां पे होता है हमारा कि जहां पर पीछे एक ही मात्रा बड़ी आएगी कि छोटी आएगी, तो उन सबका समाधान ब्रह्मास्त्रों ने कर दिया है मित्रों। क्लियर? देखिएगा ये बात होगी हमारी वृद्धि की। अब नेक्स्ट आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, यहाँ तक नहीं समझ में आया तो वापस क्लास को पीछे करके देख सकते हो। अब देखिएगा मित्रों आगे बात करूं मैं यहाँ पे, तो एक नंबर 2 वृद्धि की बात कर रहे हैं अपन। वृद्धि में 2 नंबर हमारे औथा है ना, और इनको भी बनाने में हमारे पास में कितने नियम हो सकते हैं, 4। कैसे बनाएंगे अपन देखिएगा, अ धन ओ, इसके बाद में अ धन ओ, आ धन ओ, या आ धन ओ। देखिएगा इनसे हमारा ये बनेगा, ठीक है। इनको भी बनाने कितने नियम है हमारे पास में, 4। पहचानने के कैसे नियम है, कैसे पहचानेंगे इसको, इसको पहचानेंगे कैसे,
जो भी शब्द होगा उसके ऊपर कितनी मात्रा होगी, 2 मात्रा होगी। उसको देख करके वृद्धि संधि हम कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करूं मैं यहाँ पे, तो बात करें अपन यहाँ पे, तो परमोज, यहाँ पे बात करूं मैं, यहां बात करें अपने तो महोदार्य, इसके बाद में यहाँ पे महोज, इसके बाद में ओज, इसके बाद में यहाँ पर बात करें अपन यहाँ पे, देखिए एक बार इनको देख लेते अपन। यहाँ पर परम धन क्या आ गया मित्रों, ओज। इसका एग्जाम्पल अपन यहाँ पर लिख देंगे, परम धन ओज। क्लियर, देखिएगा तो यहां से क्या निकला अ, यहां से क्या निकला ओ, और दोनों से मिलकर क्या बन गया, क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, परमोज। यहां पर 2 मात्रा है मित्रों, यहां पर 2 मात्रा है, यहां पर भी 2 मात्रा है। इनको देख करके अपन क्या टिक करेंगे, कौन सी संधि टिक करेंगे, वृद्धि संधि। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर एक और बात करें अपन यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, महाधन ओज। क्या हो गया, महाधन ओज, मतलब यहां पर जो आ है आगे और यहां पर क्या है, ओ है। इन दोनों ने मिलकर के क्या बन दिया, क्या बना दिया मित्रों, ओ बना दिया। यहां पर बात करें तो महाधन क्या हो जाएगा, औदार्य। क्या हो जाएगा, औदार्य। क्लियर, देखिएगा यहां पे बात करें अपन यहाँ पे, तो महाधन क्या हो गया, औदार्य। और में कौन सी कितनी मात्रा आएगी मित्रों, 2 मात्रा आएगी। ये सभी चीजें हमारे यहाँ पे बात करें तो कौन सी संधि की है, वृद्धि संधि की। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि औदार्य पे 1 मात्रा कर देते हैं, तो उत्तर गलत हो जाता है, क्योंकि महा औदार्य के ऊपर कितनी मात्रा आएगी, 2। मैंने ब्रह्मास्त्र में सब चीजें बताई है कि महाधन ओज, ओज के ऊपर 1 मात्रा आएगी, इसके बाद में यहाँ पर भी 1 मात्रा आएगी। क्लियर, इसका एग्जाम्पल भी अभी मैं पीछे लेकर के आया हूं। इधर देखिएगा कि इधर देखो, बात करते हैं अपन वापिस यहाँ पे, देखिएगा बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ वृद्धि संधि की। देखिएगा परमोजस्वी, क्या करोगे मित्रों इसका, अभी भी बताया मैंने कि परम धन ओजस्वी में 1 मात्रा आएगी, परंतु यहां पर देख करके टिक कर सकते हैं कौन सी संधि है, वृद्धि। वनौषधि, तो वन धन क्या हो गया, औषधि। ये वही है जो अभी आपने देखा था, कहां पर, अभी हमने यहां पर अभी नंबर 2 कौन सा, अ धन ओ जो पढ़ा था अभी, जो अगली स्लाइड में, वहां पर उसका उदाहरण है यह कि वनौषधि। वनौषधि मतलब एक तो वन धन क्या हो गया, औषधि। अभी आगे वाले के अंदर आपको जोड़ देना अगर जो आप लिख रहे हो। क्लियर, ये एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, तो एग्जाम्पल तो आपको मित्रों टेक्निक आने चाहिए। एग्जाम्पल तो 1000 है, कोई भी दे देगा आपके सामने। क्लियर, देखिएगा बात करते हैं यहाँ पे वृद्धि संधि, और वृद्धि में बात करें तो महाधन औषधि क्या हो जाएगा, महौषधि। क्लियर, यहाँ पर बात करें तो मत धन एक की। अब आपको पता है एक के ऊपर 1 ही मात्रा आएगी, औषधि के ऊपर 2 मात्रा आएगी, इसके ऊपर 2 मात्रा आएगी, इसके ऊपर 1 मात्रा आएगी। क्लियर, यहाँ पर बात करें तो गंगा धन ओंग, ओंग के ऊपर 1 मात्रा आएगी। 1 मात्रा 2 मात्रा का भी मैंने आपको बताया था। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि संधि में 1 मात्रा और 2 मात्रा, लघु रूप और दीर्घ रूप, इन मात्राओं के अंदर ही हमारे परीक्षा में कितने नंबर छुपे हुए हैं, 2 नंबर छुपे हुए। क्लियर, देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं हित धन एसी। एसी के ऊपर 1 मात्रा करूं नहीं करूं, नहीं, 1 भी मात्रा नहीं आएगा। ब्रह्मास्त्र मना बोलता है कि 1 भी मात्रा नहीं आएगी। क्लियर, यहाँ पर बात करते हैं धन धन ऐषणा। ऐषणा के ऊपर 1 भी मात्रा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मना बोलता है कि सर आपने नहीं लिखवाए हैं, 1 भी मात्रा नहीं लिखाई। यहाँ पे देखिए पुत्र धन क्या हो जाएगा, ऐषणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर परम धन औदार्य,
औदार्य के ऊपर दो मात्रा आएगी, अभी हमने महोदार्य पढ़ा है। यहाँ पर बात करें तो महाधन औचित्य, और औचित्य के ऊपर एक ही मात्रा आएगी। देखो यहाँ पर गलत कर दिया, थोड़ा प्रिंटिंग मिस होगी, दो मात्रा आएगी है ना, मोहचित्य, और यहाँ पर महेंद्र झालिक है ना। चलो यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं अपन प्रिंटिंग में से इनको। बाकी ये रहे आपके, और ये मित्रों हमारे गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों क्लियर हो गए हैं। और उम्मीद करता हूं कि इसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे और उससे पहले भी जो पढ़ा हुआ वो सब आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, नोट डाउन भी करोगे। क्लास में पढ़ते पढ़ते साथ में आप पेन और कॉपी लेकर के बैठोगे। मित्रों ऐसे खाली वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता है ना। मैं आपको बताता हूँ, मैं आज बहुत सारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको कभी पूछता हूँ भाई किसकी तैयारी कर रहे हो, तो वो कोई बोल रहा है मैं कांस्टेबल की कर रहा हूँ, कोई कह रहा है रीड की तैयारी कर रहा हूँ। सुबह से ज्यादा करके शाम तक लाइब्रेरी में बैठा रहता है, बैठते हैं और पूरे दिन मोबाइल लेके बैठते हैं। उनके पास ना किताब है ना पेन है, कुछ भी नहीं, केवल कान में एयरफोन डाल करके किताब जो मोबाइल है इसके अंदर वीडियो देखते ही जाते। ऐसे नहीं होगा मित्रों सिलेक्शन, है ना। आप बहुत अपने आप को अंधकार में रख रहे हो, अपने परिवार वालों को भी मित्रों आप धोखे में रख रहे हो। क्योंकि अगर जो आपको सही सिलेक्शन लेना है तो कुछ समय तक आप इस सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, पढ़ करके फिर उसको साइड में रख दीजिएगा। फिर आपके जो कॉपी पेन जो आपके पास नोट्स हैं उनको ही शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए आप। उसके ऊपर में एक बहुत बड़ा अच्छी तरह से एक कैसे तैयारी करनी है और रीड के ऊपर एक वीडियो भी लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा, वो सभी बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा मित्रों। तो इसलिए यही कहना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी अगर जो कोई केवल कान में एयरफोन डाल करके मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहा है तो अभी भी वक्त है कि समझ जाइए और आप एक पेन कॉपी ले लीजिएगा, उनके अंदर नोट डाउन करके फिर मोबाइल को साइड करके फिर उसको अच्छे तरह से पढ़िएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छे से समझ आई होगी, इससे पूर्व वाली क्लास भी समझ में आई होगी। अब से मित्रों अपन क्या करेंगे कि संधि का टॉपिक पूरा होने के बाद में मैं एमसीक्यू या पीवाईक्यू के माध्यम से पूरा टॉपिक क्लियर कराऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्या है कि कहीं न कहीं से कोई मैटर किसी भी संस्था से, किसी पुस्तक से, कहीं ऑनलाइन कोर्स से, ऑफलाइन कोर्स से बच्चे पढ़ चुके हैं किसी गुरुजी से। तो अब वो थ्योरी आपके पास में है, वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से, पीवाईक्यू एमसीक्यू के माध्यम से आपको पूरा टॉपिक को क्लियर कराने की कोशिश करूंगा मित्रों। तो ये अपने संधि का टॉपिक पूरा करने के बाद में अपन उसके ऊपर आएंगे, जो क्लास आपको डेली मिलेगी जिसके अंदर आपके कुछ गैप नहीं होगा मित्रों, ताकि आपकी पढ़ाई का आप निरंतरता एक धार दे सकते हो। थैंक यू सो मच मित्रों, और आगे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।